क्योंकि स्टार्टिंग में हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि हमें बताता है, क्या तुमने किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सुना है जिसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन माना जाता है और दुनिया का कोई भी पर्सन उससे टकराना नहीं चाहता। यहाँ तक कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टेररिस्ट ग्रुप भी उस बंदे से फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें डर है कि वो पर्सन उन्हें डिस्ट्रॉय कर डालेगा। और इस पर्सन का नाम है पीटर। और जिस किसी ने भी पीटर से पंगा लेने की कोशिश की, पीटर ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन असलियत में पीटर की उम्र 60 साल है। इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है और वो किसी पर्सन से बातें कर रहा होता है और वो बोलता है, लेकिन सुनने में आया है कि इस वक्त पीटर को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी हो गई है और पीटर इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और बहुत जल्द उसकी डेथ होने वाली है। लेकिन तुम्हें देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जिस पर्सन से बातें कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने यहाँ पर इस पर्सन के बहुत ही ज्यादा लोगों को मार डाला होता है। इसी के साथ वो पर्सन पीटर से बोलता है, पीटर इस वक्त तुम्हें मारने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों असैसिन्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया। आखिर तुम अपने आप को इतने ज्यादा लोगों से कैसे बचा पा रहे हो और आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। इसी के साथ पीटर हंसता हुआ उस पर्सन के पास आ जाता है और वो बोलता है, तो तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है तो तुम्हें मैं बता ही देता हूँ। जिसके बाद पीटर उस पर्सन के पास आकर अपने फेस से अपने मास्क को उतार देता है और पीटर के चेहरे को देखने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर सिगरेट पीते हुए बोलता है, क्योंकि अब तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है तो अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ पीटर उस पर्सन को मार डालता है। जिसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर कोई ओल्ड पर्सन काम कर रहा होता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और हॉस्पिटल का बिल भी बहुत ही ज्यादा था। भले ही मुझे हॉस्पिटल के बिल की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को हॉस्पिटल में नहीं गुजारना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर के सामने बहुत ही ज्यादा दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, लेकिन पीटर इन दवाइयों को खा खा कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है, मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुजार दिए और मैंने इस दौरान बेशुमार लोगों को किल किया है, लेकिन मुझे कभी भी किसी चीज का रिग्रेट नहीं हुआ। और इसी के साथ पीटर अपने आप को आईने में देखता है और वो सोचता है, इन 60 सालों में मैंने कभी भी अपनी एक पिक्चर भी नहीं ली। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर की लाइब्रेरी में कोई पर्सन आता है जो कि असलियत में एक लड़की होती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, सर मुझे कुछ मिडिल स्कूल की बुक्स चाहिए थी, क्या मुझे वो यहाँ पर मिल सकती हैं? और हम पीटर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है, यस मैम, आपको जो भी बुक्स चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगी। जिसके बाद वो लड़की पीटर से बोलती है, सर असल में मेरा भाई जो कि मिडिल स्कूल में है उसे बुक्स रीड करना काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे उसके लिए कुछ बुक्स चाहिए, क्या आपके पास कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो कि उसके काम की हो? ये सुनकर पीटर बोलता है, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स रखी हुई हैं जो कि तुम्हारे भाई की काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। जिसके बाद पीटर बोलता है, जहाँ तक मुझे लगता है तुम पास ही के स्कूल में पढ़ती हो, क्या तुम वहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट हो? ये सुनकर वो लड़की बोलती है, जी हाँ मैं वहाँ की सीनियर स्टूडेंट हूँ। इसी के साथ वो लड़की देखती है कि पीटर वहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स ले आया है, तो ये देखकर वो लड़की बोलती है, सर मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे सिर्फ कुछ ही बुक्स चाहिए थी, ये तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे इतनी ज्यादा बुक्स नहीं चाहिए और न ही मैं इतनी ज्यादा बुक्स को परचेज कर सकती हूँ। जिसके बाद पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम इन बुक्स को रख सकती हो, वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं है और मुझे इनके बदले में तुमसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए। ये सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उन बुक्स को उस लड़की के लिए पैक कर रहा होता है। इसी के साथ पीटर बोलता है, हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है और इसलिए तुम्हें अपने चाकू को रख के वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि असलियत में वो लड़की चाकू के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने वाली थी और वो पीटर की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है, आखिर इस पर्सन को कैसे पता चला कि मैं इसके ऊपर अटैक करने वाली हूँ। लेकिन इसी के साथ वो लड़की पीटर की बातों की परवाह न करते हुए पीटर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन पीटर उसकी तरफ मुड़कर उसे घूर कर देखता है और पीटर के घूर कर देखने से ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो पीछे हो जाती है। जिसके बाद पीटर बोलता है, मैंने इस फील्ड में 50 साल गुजार दिए हैं और क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? और मैं जानता हूँ तुमने जो अपने भाई के बारे में बोला था वो बिल्कुल सच है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना तुम कभी भी अपने भाई से नहीं मिल पाओगी। और इसी के साथ पीटर बोलता है, और हाँ क्या तुम जानती हो, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन फेल होता है तो उसी वक्त प्लान बी को स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसी वक्त पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़की को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। उस वक्त हम देखते हैं कि छत को तोड़ते हुए 2 लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं जिन्होंने अपने हाथों में गन्स पकड़ी हुई थी और इसी के साथ वो दोनों ही पीटर और उस लड़की के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पीटर उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ से जंप करता है और वो दोनों ही दूर गिर
जाते हैं और इसी के साथ वो लड़की देखती है कि पीटर के पेट में गोली लग गई है, जिसकी वजह से उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो किलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए पीटर जल्दी से उठता है और वो भागकर अपनी गन को उठा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो शूट करता, वो देखता है कि उन किलर्स ने उस लड़की को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से पीटर का ध्यान भटक जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए पीटर के चेहरे पर एक पर्सन बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से पीटर दूर जाकर गिरता है। और पर्सन बोलता है, क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में तुम लोग बोल रहे थे कि ये एक लेजेंडरी किलर है, लेकिन ये तो मेरे मूव को भी नहीं देख पाया। और इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है, जो कि बोलता है, ये देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ कि वो पर्सन जिसे एक लेजेंड माना जाता है और जो अकेला ही वन मैन आर्मी है, आज वो कुछ किलर से भी फाइट नहीं कर पाया। और इस पर्सन का नाम होता है 8 लेग्ड मैन। जिसके बाद पीटर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो, जबकि हम लोगों का ताल्लुक तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉस को तुम पसंद नहीं हो। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, बॉस का सबसे खास आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उनके कहने पर न जाने कितने ज्यादा लोगों को मारा है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ यही वजह है कि बॉस तुम्हें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हजारों लोगों को किल किया है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड की तरफ से तुम्हारे ऊपर $7.6 बिलियन का इनाम रखा गया है। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी पर्सन नहीं जानता, वरना हजारों किलर्स कब का तुम्हें मारने के लिए आ चुके होते। ये सुनकर पीटर बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा फनी है, क्योंकि जो अमाउंट तुमने बताई है $7.6 बिलियन, इतने पैसे तो पहले ही मेरे अकाउंट में मौजूद है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए बॉस को तुम्हारे ये पैसे चाहिए, क्योंकि ये रकम बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए तुम्हें आज मेरे हाथों से मरना होगा। और इसी के साथ वो पर्सन पीटर के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे वहाँ से उठाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और उन लोगों को लगता है कि पीटर की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो टकला पर्सन बोलता है, नहीं ये इतनी जल्दी मरने वालों में से तो नहीं है, इसकी बॉडी को अच्छे से चेक करो। लेकिन उसी वक्त पीटर उन लोगों के ऊपर फ्लैश बॉम्ब फेंकता है और उस बॉम्ब को देखकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉम्ब जैसे ब्लास्ट होता है, वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पीटर वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर वो टकला पर्सन बोलता है, आखिर वो यहाँ से कहाँ जा सकता है, जल्दी करो और उसे तलाश करो, हमें उसे आज और इसी वक्त मारना होगा। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर मौजूद था और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, क्या सच में यही मेरा एंड है? मैंने अपनी सारी जिंदगी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए मिशन को कम्प्लीट करने में ही गुजार दिया, लेकिन मुझे इसका सिला आज मिला है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही मुझे मारना चाहते हैं। जिसके साथ पीटर सोच रहा होता है, जब मैं 10 साल का था तो मुझे किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद मुझे दूसरे बच्चों के साथ किलर बनने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी गई। और उस वक्त जब बच्चों को हाथ में लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाती है, मेरे हाथों में चाकू थमा दिया गया था और मुझे लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उस वक्त जब मेरी एज के बच्चे मिडिल स्कूल में स्टडी कर रहे होते हैं, उस वक्त मैंने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद मैंने अपनी जिंदगी के कई साल एज अ मर्शनरी गुजारे, जिनमें से कभी तो मुझे आर्मी के साथ फाइट करनी पड़ी और कभी मुझे टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर फाइट करनी पड़ी। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो गया जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को चेंज कर दिया गया और उस बॉस ने आते ही मुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दिया, क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन मुझे उस कमीने का मकसद आज पता चला है। उस कमीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों को हासिल करना था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ पीटर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये मेरी कमजोर बॉडी मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? मैं इन लोगों से अपना बदला लेना चाहता हूँ और मैं इन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहीं पर गिर जाता है और इसी के साथ पीटर की यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें 8 लेग्ड मैन की हाइड आउट वाली जगह दिखाई जाती है। इसके बाद हमें उन्हें दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने पीटर के ऊपर अटैक किया था और इन लोगों को लग रहा होता है कि इन्होंने पीटर को किल कर दिया है और ये दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। और एक लड़का बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था वो पर्सन जिसे लोग लेजेंडरी किलर मानते हैं वो हम लोगों के हाथ से एक कुत्ते की मौत मरेगा। सच में जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। और इसी के साथ वो पीटर की पिक्चर को देख रहा होता है जो कि उन्होंने चोरी से ली थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में
ने कभी कोई पिक्चर नहीं ली। ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली पिक्चर है जो तुम लोगों ने ली है। और ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और वो फौरन से उस पर्सन को देखते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, इस बंदे को अचानक से देखकर मुझे लगा कि यहाँ पर पीटर आ गया है, लेकिन आखिर ये साला है कौन जिसने पीटर की शर्ट पहनी हुई है। और ये बात सुनकर वो पर्सन अपनी बॉडी को टच करते हुए कहता है, सच बताऊं तो ये मैं भी नहीं समझ पा रहा, आखिर मेरी बॉडी के साथ हुआ क्या है। बस अचानक से जब मैं उठा तो मेरी बॉडी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई थी। उस वक्त वो किलर उस लड़के के पास आता है और वो बोलता है, हे यंग बॉय, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का उस बंदे से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे 8 लेग्ड मैन के पास ले चलो। अपने बॉस का नाम सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, ओह तो तुम हमारे ही साथी हो, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। क्या तुम जानते हो हमें बॉस ने बोला हुआ है जब भी कोई पर्सन यहाँ पर आए और उनके बारे में पूछे तुम्हें उनके साथ क्या करना है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करता है और वो बोल रहा होता है, हमारे बॉस ने बोला है कि उसे जान से मार डालना। लेकिन वो लड़का अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने खड़े लड़के ने अपने हाथ से ही बहुत ही इजीली उसके पंच को रोक लिया होता है। ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है, मैंने पीटर के बारे में सुना था, जब वो जवान था उसकी स्ट्रेंथ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बंदे को हम लोगों ने किल किया है वो कोई और पर्सन था और अब जो हमारे सामने खड़ा है वो पीटर है। और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि वो पर्सन उसकी उंगलियों को तोड़ देता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त एक और लड़का अपने नाइफ के साथ पीटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर टाइम को जाया ना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा लड़का होता है उसने भी अपने पास एक चाकू को पकड़ लिया होता है और पीटर से बोलता है, ओए कमीने, आखिर तू है कौन और तू हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्या तू यहाँ बॉस को मारने के लिए आया है। लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, क्या तुम जानते हो जिस तरीके से तुमने नाइफ को पकड़ा हुआ है इसका मतलब है तुम्हारी स्पेशलिटी नाइफ यूज करना है और इस चीज को 3rd क्लास बोला जाता है। और क्या तुम जानते हो वो लोग जो हर तरह के वेपन्स को यूज करना जानते हैं उन्हें 2nd क्लास बोला जाता है। लेकिन क्या कभी तुमने 1st क्लास के बारे में सुना है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने वहां से एक ऑक्टोपस को पकड़ लिया होता है और वो फाइट के लिए भी रेडी हो गया था। और इसके साथ पीटर बोलता है, वो पर्सन जो किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकते हैं उन्हें 1st क्लास बोला जाता है। लेकिन ये सुनते ही वो बंदा बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर बहुत ही आसानी से उस बंदे को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर वहां पर मौजूद एक केमिकल में देके मारता है, जिसके कुछ देर बाद ही उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी पिक्चर को उठाता है और उसे आग जला देता है और इसी के साथ उस आग के जरिए पीटर अपनी सिगरेट को जलाता है। और इसी के साथ हमें पीटर की फर्स्ट लुक दिखाई जाती है जो कि अब पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गया होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, आई एम बैक। ओल्ड पीटर मर चुका है और पीटर का यंग वर्जन एक बार फिर से वापस आ चुका है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों को ये बताता चलो कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मस्त है और ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी सब कुछ है। और दोस्तों, पर्सनली ये मानो मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, इसलिए मैं इसे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हमें रास्ते पे चलती हुई एक कार को दिखाया जाता है जिसमें वही टकला पर्सन और वो लेडी असैसिन बैठे हुए थे और वो टकला उस लड़की से बोल रहा होता है, क्या तुम जानती हो पीटर ने कभी भी किसी पर्सन के ऊपर काइंडनेस नहीं दिखाई, लेकिन ना जाने क्यों वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंसर की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी डेथ होने वाली है और शायद वो अपने इन दिनों को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहता था। लेकिन कुछ ही देर में पीटर के वांटेड स्टेटस को पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े असैसिन्स पीटर को मारने के लिए उसके पीछे लग जाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे शायद इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा पीटा है। जिसके बाद